इस कोचिंग में आते हैं, इस कोचिंग से आप लोगों को क्या क्या फायदा हो रहा है, आप बताइए। क्या क्या सीखते हैं आप यहाँ पे? इंग्लिश वगैरह सीखते हैं। और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं यहाँ पे? साइंस मैथ वगैरह पढ़ते हैं। आप पढ़ लिख करके आप क्या बनना चाहते हैं? जैसा कि आपका वक्त ही लग रहा है कि फौजी वगैरह बनना चाह रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं? वक्त ही बताएगा, मतलब वक्त तो बताएगा। आप अभी से क्या मतलब कुछ सोच करके चलना है क्या? अभी कुछ नहीं सोचे। कुछ नहीं, इस तरह का आंसर दीजिए। अभी कुछ नहीं सोचा। कुछ अच्छा आंसर बनना है। चलिए एक बार ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। देखो एक कहानी आज हम लोग सुनेंगे। जिद, जुनून, जज्बा अगर सच में ईमानदारी साथ हो और ठान लेने पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहानी अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, एक कहानी तुम लोग गौर से सुनो। इस कहानी को, कहानी बिहार के एक जिला जो है, गया जिला का नाम सुने हो? गया। इस जिला का नाम कौन कौन सुना है? आप बताओ। गया जिला जो है ये झारखंड से सटा हुआ एक तरह से जिला है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया जिला। इस जिला में एक आदमी था जिसका नाम था मांझी। मांझी, क्या नाम था? मांझी। दैट मीन्स दशरथ मांझी। दैट मीन्स दशरथ मांझी। ये एक ऐसा आदमी था जो कि बेचारा मजदूरी करता था और खाता था, लकड़ी काटता था और खाता था। उसका घर जो है गया के गहलोर गांव में था। कौन गांव में? गहलोर गांव में। गया के कौन गांव में? और गया आपको पता है कि बिहार में पड़ता है। गया कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। गया जो है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक तरह से ये भी है, ठीक है। तो गया से थे वो ये दशरथ मांझी। उन्होंने क्या किया कि वो मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाता था। क्या करता था? घर परिवार चलाने के लिए मजदूरी करना पड़ता था। एक बार की बात है, क्योंकि वो जब काम कर रहे थे, उसके गांव के बीचों बीच में एक पहाड़ था। क्या था? पहाड़ था। उसको काम करने के लिए गांव के दूसरे साइड जाना पड़ता था, पहाड़ पार करके। तो मजदूर थी ये, वो क्या था? दशरथ मांझी मजदूर था। जाहिर सी बात है कि वो जब काम करेगा तो उसकी बीवी उसको खाना देने के लिए जाएगा कि नहीं? खाना देने के लिए जाएगी कि नहीं? तो काम करने के बाद जब अपने इलाके में भी मजदूर थक जाते हैं तो खाना वाना देने के लिए दोपहर के टाइम में उनकी बीवी जाती है। तो उनकी बीवी उनके लिए खाना लेकर के जा रही थी, क्योंकि पहाड़ी वाला रास्ता था और महिलाओं के लिए वैसे भी पहाड़ी वाला रास्ता में मुश्किल होता है। खैर वो जिस इलाके में था तो उसका पहाड़ से डेली का नाता था। बावजूद उसके उन्होंने जब खाना लेकर के अपने हस्बैंड के लिए उस पार पहाड़ के उस पार जा रही थी तो बीच रास्ते में ही उसका पैर फिसल गई। पैर फिसलने की वजह से वो पहाड़ों के दर्रों के बीच गिर गई। दर्रों के बीच गिर गई। उसी बीच में आकर के कई पत्थरों से टकरा करके वो पूरी तरह से घायल हो गई। ठीक है। परिणाम ये हुआ कि वो इतना घायल हुआ कि समझ लो कि मरने के कगार तक पहुंच गई। और हालत ये था, चूंकि उसको अब इलाज के लिए ले जाना था, लेकिन इलाज के लिए ले जाएगा तो पहाड़ पार करेगा तब ना। पहाड़ में कोई गाड़ी चलेगी नहीं। उस वक्त तक कोई इतना सिस्टम डेवलप नहीं था कि पहाड़ पे भी गाड़ी खूब दौड़ती थी। ठीक। तो उसकी बीवी का क्या हुआ कि इलाज के अभाव में इनकी बीवी का देहांत हो गया। क्योंकि जब तक डॉक्टर के पास उनको ले जाता, इस बीच में उतना पर्याप्त समय था नहीं कि डॉक्टर के पास ले जाया जाता। ऐसे में उनकी क्या हो गई? आखिर में मौत हो गई। तो उन्होंने ठान लिया कि अब चाहे जो हो जाए, जितनी भी शिद्दत, जितनी भी मुसीबत, जितनी भी परेशानी क्यों ना आए, इस पहाड़ को चीर करके मैं रास्ता बना दूंगा। इस पहाड़ को चीर करके रास्ता बना दूंगा। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। अपनी पत्नी के लिए। उनकी पत्नी का नाम क्या था? फल्गुनिया। क्या नाम था? फल्गुनिया। एक मूवी भी बना है, मांझी द माउंटेन, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी काम किया है। ठीक है। तो दशरथ मांझी ने पहाड़ को काट करके लगभग 22 साल काम किया। 1960 से 1982 तक, 1960 से 1982 तक लगातार 22 साल के संघर्ष के बाद उन्होंने पहाड़ को काट करके एक रास्ता बना दिया। ठीक है। आज भी उस इलाके के लोग जब शुरू जब पहाड़ काट रहे थे तो लोग उनको बोल रहे थे ये पागल है, क्योंकि एक अकेला आदमी पहाड़ काटने का काम करना, एक बात सोचना भी कोई आदमी सोचेगा कि मूर्ख आदमी है। तो सभी लोग उनको बोलते थे कि ये पागल है, फला है, कैसे करेगा। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे 22 साल की लगातार मेहनत के बाद एक हथौड़ी और एक छेनी के साथ उन्होंने पहाड़ को चीर दिया। पहाड़ को चीर कर रास्ता बना दिया। और आज उनको पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत में मांझी द माउंटेन मैन नाम से जाना जाता है। और सच ही कहा गया है कि अगर आपके काम में जुनून हो, दीवानगी हो, जज्बा हो, कुछ करने की इच्छा हो और सही रास्ते में आप समर्पित हैं, तो यकीन मानिए आपको अपने रास्ते से कोई खटका नहीं सकता। दुनिया आपके रास्ते में लाख अड़चन बने, अगर आप जीत के प्राणी हो, आप वसूल के प्राणी हो,
आप समय को सही से समझते हो तो लाख आदमी आपको बुरा कहे, एक दिन ऐसा आएगा कि वही लोग जो आपको कह रहे थे कि आपसे नहीं हो पाएगा, वो आपको कहेंगे हम जानते थे कि आप ही से होगा, हम जानते थे कि आप ही से होगा। मैं आप लोगों से इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, आप अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, एकदम बिल्कुल करते रहिए, हर दिन करते रहिए, हर दिन मेहनत कीजिए, एक दिन नहीं, निरंतरता। क्या करना है? अगर वो कुछ दिन काट करके छोड़ देता तो होता? 22 साल लगातार मेहनत किया, उसके बाद जाकर के उसको चीरा। अगर वो 5 साल में सोच लेता कि नहीं होगा, तब हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल ईमानदारी साथ लगे रहेंगे। कोई वो लक्ष्य नहीं जो इंसान के साहस से बड़ा हो, कोई वो लक्ष्य नहीं जो इंसान के साहस से बड़ा हो। तो इस तरह से इस कहानी से हम लोग इतना सीखे कि हमें अगर अपने लक्ष्य के प्रति दीवानगी है, जुनून है, सच्ची मोहब्बत है और उसको पाने के लिए हम दिन रात एक करते हैं, तो यकीन मानिए कि वो लक्ष्य हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए और